कहीं नहीं लगे हो, कहीं भी नहीं लगे हो। और आप तो ऐसी बात नहीं कि भाई भाई कोले से हो, नॉर्मल कोले से हो ना, तो आपको गायब हो जाएगा 5 महीने में, भाई मैंने क्या पढ़ा, स्टार्ट कर दो ना इसको। इसलिए बोला पढ़ाई करो, थोड़ा सीरियस हो जाओ, थोड़ा सीरियस हो जाओ। ऐसा लगता है मेरे सिलेक्शन लेके जाना है, बस खत्म बात, ये करना अपने को। चाहे मैं कृषि परीक्षक बनूं, चाहे डब्ल्यू बनूं, चाहे एओ बनूं, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट मेरे क्या करना है, निकाल के जाना है, खत्म बात। इसके अलावा आपको दिन में रात में कुछ नहीं दिखना चाहिए। अपने शौक होते हैं, शौक पूरा करो। मैं से नहीं बोल रहा हूँ सर लाइफ में ऐसा है, लेकिन उसका टाइम होता है ना भाई। मैं से नहीं तो घूमना नहीं चाहिए, घूमना चाहिए, लेकिन उसका टाइम होता है कि नहीं होता है। अपने को दिखावा करना ही नहीं कि भाई मैं ऐसे एक्टिंग करूंगा तो लोग मेरे पे प्रभावित होंगे। किसी को प्रभावित पहली बात तो करना ही नहीं है, इसलिए अपने को डरना चाहिए खुद को कि यार मैं ऐसी एक्टिविटी करूंगा तो लोग मेरे से प्रभावित होंगे, हो सकता है मैं भी प्रभावित होता हूं तो मेरी लाइफ खराब नहीं हो जाए। इसलिए क्या रहना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए, अपने कोई एक्टिंग नहीं करे मान लो, ताकि लोगों के अपनी नजर में आए। यार उस पे इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा, अगर मान लो कई दोस्त होते यार तू तो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, वो भी हवाई है क्या वो, हाँ वो फिर यार भाई अपन इंटेलिजेंट है, फिर वो उसका बर्बादी का समय स्टार्ट हो चुका है, उसका बर्बादी का समय स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वो क्या सोच चुका है कि मेरे को तो, तेरे को यहाँ आता है, इसका यहाँ इनमें से आता है तेरे को सबसे ज्यादा, राजस्थान में सबसे ज्यादा नहीं आता तेरे को, जो तूने पढ़ा है ना उन्होंने पढ़ रखा है। अब बात यह है कि तुमने जो पढ़ा है ना वो उन्होंने पढ़ा है। अब अपने को जीतना कहा है कि वो गलती करेगा ना पेपर, वो मैं नहीं करूंगा। समान नॉलेज ऐसे मानो कि 130 क्वेश्चन 120 उसको आते हैं और 120 मेरे को आते हैं। अब मामला कितने क्वेश्चनों का है, सिलेक्शन 3 ही क्वेश्चन डिसाइड करते नहीं करते, 12 नंबर ही करते होंगे ना, 12 नंबर तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, 5-7 नंबर ही करते हैं ना पढ़ने वालों को। 5-7 नंबर कैसे जीतोगे आप, प्रैक्टिस से। कोई क्वेश्चन को गलत नहीं पढ़ रहा हूं, या मैं और कॉन्फिडेंस में तो नहीं हूं, कई बार क्या है मैं मैं गलत मैटर तो नहीं पढ़ रहा हूँ, या लिमिटेड मैटर पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, ये चीजें होती हैं। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, ऐसी बात नहीं अपने जूनियर हो आप मेरे, इसलिए बोल रहा हूँ बाद में आपको दिक्कत आएगी, अभी नहीं आएगी, बाद में आप सोचोगे यार काश मैं ये कर लेता। मेरे ऐसे नहीं, मैंने क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे जूनियर ऐसे, मैंने 2021 में पीएचडी पास आउट कर चुका हूं। कई बीएससी वाले जूनियर एमएससी वाले जूनियर होते हैं, कई बेचारे बीएससी नहीं एमएससी कर, एमएससी के बाद में पीएचडी नहीं करना चाहते, हम तो जॉब की तैयारी करेंगे। मैं वो कहता हूँ एक बार पीएचडी में एडमिशन ले लो आप, फिर आप जॉब की तैयारी करो, क्योंकि बीएससी एमएससी में टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। आप पीएचडी में एंट्री ले लिए, फिर आप पीएचडी का मत सोचो, आप फिर किसको सोचो, आप जॉब का सोचो, क्योंकि आपके पास 3 साल की आप देगी गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगी, बढ़िया तैयारी करो आप। स्कॉलरशिप मनी का क्या हो गया, टेंशन गायब हो गया। दूसरी बात 3-4 साल तक आपको गवर्नमेंट रहने का लिए देगी, हॉस्टल तो देगी ना, हॉस्टल में खाना पीना रहेगा, रूम का टेंशन नहीं है, जाने का टेंशन नहीं है, आने का टेंशन नहीं, इसका मतलब आपको शेल्टर है, फ्री है वो, ऐसा करो ना आप। लेकिन वो क्या, वो गाइडेंस नहीं मिल पाता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब आप क्या पढ़ रहे थे, हाँ अब हम बात करते हैं, इनको समझना है क्या बोल रहा है सर, रोबिन क्या होता है ना, वो अपने बात करें अधोसतह जल निकास के बारे में पूछना है इनको। तो सबसे पहले कौन सा बताओ, टाइल। मतलब अधोसतह का जल निकास का मतलब होता है कि नीचे क्या करना, बताओ खेत के नीचे क्या करना, नाली बनाना। क्या खेत के नीचे क्या है, नाली, गहराई में, गहराई में क्या करना, नाली बनाना। अब नाली किससे हो सकता है, या तो टाइल, टाइल का क्या कर दो, नाली टाइप बना दो, टाइल को उसमें छेद कर दो तो क्या हो जाएगा, टाइल द्वारा, या फिर क्या कर लो उसमें। अब बात करते हैं फसल, कौन सा हो गया, रोबिन हो गया, कौन सा हो गया, अरे कौन सा होता है, हेरिंगबोन। रोबिन का मतलब क्या होता है, फसल, मतलब आपने नाली बना दी, नाली में क्या डाल दिया, फसल अवशेष, पत्थर पत्थर, फिर ऊपर मिट्टी डाल देंगे तो सतह खाली रहेगा ना, फिर पानी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, निकल जाएगा। मतलब सभी में एक ही एम होता है, क्या होता है, नाली बनाना। अब एक तरफ ढलान वाले क्षेत्रों में, दूसरा कौन सा होता है, दोनों तरफ ढलान वाले क्षेत्रों में। डेवलपमेंट में क्या होता है, दोनों साइड में नाली बनानी, दोनों साइड में क्या करना है, नाली बनाना। ठीक है डियर, एक बार और समझना है मेरे से आप, ठीक है। अब तो लास्ट में क्या पढ़ा था अपन, बोरॉन पढ़ लिया अपन ने। अब क्या पढ़ेगा बताओ, कितना नंबर है बताओ, नंबर कितना, 5। क्लोरीन की मात्रा, क्लोरीन की मात्रा। अब देखो क्लोरीन में से नहीं पूछते, ऐसा किसमें दे रखा है, जैसे मान लो क्लोरीन की मात्रा होनी चाहिए सिंचाई जल में, कितना होना चाहिए, 4 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन होता है 4, 4 से 7, 7 से 12, 12 से 20 अधिक। इतना मत पढ़ो आप, इतना पढ़ो कि सिंचाई जल में क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए बताओ, 4 मिली इक्विवेलेंट लीटर प्रति लीटर से क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए, तो बढ़िया माना जाता है। क्लोरीन की बात करते हैं, अगर मान लो स्टार्च वाली फसल, किसी बात करते हैं, स्टार्च वाली फसल हो गया, ये फिर किसी बात करें अपन, तंबाकू, किसी बात करते हैं, तंबाकू की फसल में क्लोरीन युक्त पानी का उपयोग नहीं कर सकते। पहले बताया मैंने आपको,
जब क्लोरीन पढ़ा आवश्यक पोषक तत्व में कि क्लोरीन ज्यादा होगा तो उसकी बर्निंग क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। स्टार्च वाली क्वालिटी जो फसल होती है उसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए अपन ध्यान रखना है कि क्लोरीन युक्त पानी का उपयोग किसमें नहीं करना चाहिए बताओ, स्टार्च वाली फसल तथा तंबाकू की फसल में उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर करते हो तो वहां पर क्या होगी, उसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी, खराब। नेक्स्ट बताओ 6 नंबर पे कौन सा है, 6 नंबर कौन सा है, नाइट्रेट की मात्रा। नाइट्रेट की मात्रा की बात करते हैं तो देखो सिंचाई जल में किसकी बात करते हैं अपन, सिंचाई जल में। सिंचाई जल में लगभग कितना होना चाहिए बताओ, 50 क्या हो गया मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए। जबकि अपन पीने का पानी में होता है, पीने के पानी में कितना होता है बताओ, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। जी यार अपन क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखना कि सिंचाई जल में नाइट्रेट की मात्रा होनी चाहिए, कौन कितनी होनी चाहिए बताओ, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब अगर ज्यादा होती है नाइट्रेट में तो आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, वहां पर कौन सा रोग हो जाता है बताओ, कौन सा हो गया, ब्लू बेबी रोग हो जाता है। मतलब क्या होता है कि बच्चे का जो होता है 6 महीने से जो मतलब पहले का बच्चा होता है, 6 महीने अगर वाला बच्चा हो गया, उसकी एज होगी 6 महीने, तो 6 महीने से कम वाले बच्चे में क्या होता है, जैसे नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है और बच्चा क्या होता है, ब्लू पड़ने लग जाता है, मतलब नीला नीला होने लग जाता है। उसमें किसकी कमी आ जाती है बताओ, नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है और ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो कौन सा होता है उसमें, कब होता है वो, नाइट्रेट की मात्रा कितनी ज्यादा होती है, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा होती है। किसी बुकों में 30 भी दे रखा है तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। कितना होता है बताओ, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया। और सिंचाई जल में कितने ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है, अगर सिंचाई जल में ज्यादा होगा तो क्रॉप में भी क्या होगा, ज्यादा होगा और कोई ना कोई इफेक्ट होता है, इसलिए सिंचाई जल में भी ज्यादा कितना नहीं होना, 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए बताओ, ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस फिर बताओ, पौधों में नाइट्रेट की मात्रा, वो तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, अरे वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, लेकिन वो किसमें बताओ, सिंचाई में। किसमें हो, सिंचाई के जल में। तो सिंचाई के जल में डायरेक्टली पौधों को तो अवेलेबल होगा नहीं, ऐसा तो ना भाई जल जा रहा है भाई नाइट्रेट ले लो, ऐसा तो नहीं होगा ना। फिर सोइल में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, फिर और भी कारण होते हैं, खूब सारे कारण, ठीक है। समझ गए ना आप, नाइट्रेट की क्या होगी मात्रा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, पीने के जल में नाइट्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए बताओ, और सिंचाई जल में कितना होना चाहिए बताओ। नेक्स्ट बताओ कौन सा है, 7 नंबर, कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा। कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा देखो, कैल्शियम व मैग्नीशियम का अनुपात कितना होना चाहिए बताओ, 50 क्या होता है, 50 से क्या होना चाहिए बताओ, ज्यादा। और मैग्नीशियम व कैल्शियम का अनुपात, मैग्नीशियम व कितना होना चाहिए, 1 अनुपात से क्या होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, कम। ये क्वेश्चन पूछते रखना कि सिंचाई जल में कैल्शियम मैग्नीशियम का अनुपात होना चाहिए, कितना होना चाहिए बताओ, 50 से ज्यादा। लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम का अनुपात कितना होना चाहिए बताओ, 1 से कम होना चाहिए। और बताओ नेक्स्ट कौन सा है, हाँ कौन सा बताओ, 8 में कौन सा हो गया, साल्ट इंडेक्स, ठीक है। साल्ट इंडेक्स किसके बारे में बताएगा बताओ, साल्ट इंडेक्स किसके बारे में बताएगा, नमक के बारे में, किस बारे में बताएगा, जैसे जैसे उर्वरक अगर लगातार उपयोग करोगे, जैसे मान लो साल्ट इंडेक्स से मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने उर्वरक उपयोग किया, यूरिया, डीएपी, एसएसपी, उसका नेचर कुछ भी होता है लेकिन हमेशा सोल्ट तो बनेंगे ना। अगर लगातार उपयोग करेंगे मृदा में क्या होंगे बताओ, साल्ट बढ़ेंगे, साल्ट बढ़ेंगे तो साल्ट इंडेक्स भी क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब होगा सिंचाई जल में अगर साल्ट इंडेक्स प्लस में होती है तो सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, और अगर साल्ट इंडेक्स किसमें है, माइनस में, तो सिंचाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मतलब ऐसे होता है 0 से -24 तक होता है, इसकी वैल्यू होती है। तो अगर माइनस में होती है तो सिंचाई क्या होगा, मतलब उपयुक्त माना जाएगा, और अगर प्लस में है तो क्या होगा, उपयुक्त नहीं माना जाएगा। तो सिंचाई जल में साल्ट इंडेक्स होना चाहिए माइनस में, सिंचाई जल में साल्ट इंडेक्स होना चाहिए माइनस में, लेकिन प्लस हुआ तो क्या होगा, हार्मफुल होता, क्या होता हो, नुकसानदायक होता। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बताओ, एसएस, इसकी बात करते हैं, एसएसपी, इसका नाम क्या बताओ, हाँ अगर मान लो इसका अनुपात कितना बताओ, 60, अगर ये एसएसपी घुलनशील सोडियम प्रतिशत 60 से ज्यादा होता है तो सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। फॉर्मूला होता है सोडियम डिवाइडेड बाई कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस क्या हो जाएगा, सोडियम। लेकिन अपने को नहीं लेना, बस इतना याद रखना कि 60 से ज्यादा होने पर क्या होता है, सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। क्योंकि अगर लेवल का पेपर खूब सारा सिलेबस अपने लिए डब्ल्यू में, ओ में, तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे, इतना पूछेंगे 60 से ज्यादा होने पर क्या होंगे, नुकसानदायक। ये अपने छोटी छोटी चीज इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती है, लेकिन अपन ऐसे मानते हैं अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया तो वैसे आगे इनमें से सिंचाई जल के लिए कौन सा खराब, मतलब कथन गलत है, तो वहां पर तो अपने थोड़ा बहुत आइडिया तो रहेगा ना, भाई ऐसा भी होता है। और कई बार क्या होता है, बेसिक चीजें होती है ना, अपने क्वेश्चन करने में क्या होता है, थोड़ा सा हेल्प देता है, अरे यार ऐसा होता है तो इसमें ऐसा हो सकता है। तो कई सारे क्वेश्चन मैंने बोला ना आपको, 2 क्वेश्चन ऐसे आते, प्रीपीजी में आया, देखो 2 क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें आप सोच नहीं सकते, जिनका बेसिक चीज है ना, तो वो आराम से कर सकता है हमारी, हाँ यार इसमें ये नहीं आएगा, इसमें आएगा। ये अपना कंप्लीट हो गया ना। बताओ आज क्या क्या पढ़ा अपन ने,
सबसे पहले बताओ बोरोन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बोरोन की मात्रा 3 ppm से कम। SAR का फॉर्मूला सोडियम डिवाइडेड या कैल्शियम डिवाइडेड बाई कैल्शियम या सोडियम, सोडियम डिवाइडेड बाई प्लस मैग्नीशियम बटा 2 का, और SSB उसका क्या नाम उसका RSC, RSC का क्या होता है? बाइकार्बोनेट प्लस, फिर क्या आएगा? माइनस, क्या आएगा वहां पर? माइनस कैल्शियम प्लस। और अगर पूछे बताओ सिंचाई जल में क्लोरीन की मात्रा होनी चाहिए 4 मिलीक्यूलेंट प्रति कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, 4 मिलीक्यूलेंट प्रति लीटर से कम होना चाहिए। लेकिन बोरोन क्या होता है? पीपीएम में मिलीक्यूलेंट प्रति लीटर कितना होता गया? पीपीएम की बात कर, ठीक है, कर लोगे ना आप इसको। अब बात करते हैं क्लोरीन की मात्रा, सही बात है। इसमें नेक्स्ट कौन सा होता है? सिंचाई जल में नाइट्रेट की मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होनी चाहिए, और पीने के पानी में कितना होना चाहिए बताओ? 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। और बताओ कैल्शियम मैग्नीशियम का अनुपात 50 से ज्यादा, और मैग्नीशियम कैल्शियम का अनुपात 1 से कम, और साल्टनेस किसमें होना चाहिए बताओ? माइनस में, उपयुक्त मानी जाती है। और एसएसपी 60 से अधिक होने पर क्या होता है? नुकसानदायक होता है। क्या होता है? नुकसान। यहां तक क्लियर हो गया? कर लोगे? लिखो एक बार आप, लिखो क्लोरीन की मात्रा। क्लोरीन की मात्रा, ठीक है, ठीक है, लिखो इसमें क्लोरीन की मात्रा लिख लिया आपने हेडिंग, लिखो इसमें सिंचाई जल में क्लोरीन की मात्रा, सिंचाई जल में क्लोरीन की मात्रा, सिंचाई जल में क्लोरीन की मात्रा ऐसे लिखना, देखो 4 मिलीक्यूलेंट प्रति लीटर से कम होनी चाहिए। देखो लिखना कर मैंने है ना, MEQ प्रति लीटर, 4 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर से कम होनी चाहिए, 4 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर से कम होनी चाहिए, से कम होनी चाहिए, ठीक है यार, 4 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर से कम होनी चाहिए। लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट में लिखो, लिखो स्टार्च वाली फसल, स्टार्च वाली फसल तथा तंबाकू की फसल में, स्टार्च वाली फसल तथा तंबाकू की फसल में, स्टार्च वाली फसल तथा तंबाकू की फसल में, तंबाकू की फसल में क्लोरीन युक्त जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, 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 ठीक है। नेक्स्ट लिखो 6 नंबर में लिखो नाइट्रेट की मात्रा, नाइट्रेट की मात्रा, नाइट्रेट की मात्रा, नाइट्रेट की मात्रा लिखो इसमें, लिखो सिंचाई जल में, लिखो नाइट्रेट की मात्रा, लिखो सिंचाई जल में नाइट्रेट की मात्रा, लिखो इसमें सिंचाई जल में नाइट्रेट को तो समझ गए ना, NO3 माइनस, नाइट्रेट की मात्रा लिखो इसमें, सिंचाई जल में नाइट्रेट की मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लिखो नेक्स्ट, लिखो पीने के जल में, नेक्स्ट वन डालो, पीने के जल में नाइट्रेट की मात्रा, पीने के जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा, नेक्स्ट हेडिंग डालो 7 नंबर में, कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा, कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा, कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा,
कैल्शियम मैग्नीशियम आता है, लिखो कैल्शियम मैग्नीशियम का अनुपात, इसमें लिखो, नेक्स्ट इसमें पॉइंट बना के लिखना, कैल्शियम व मैग्नीशियम का अनुपात सिंचाई जल में, कैल्शियम व मैग्नीशियम का अनुपात सिंचाई जल में, सिंचाई जल में, सिंचाई जल में 50 से अधिक होना चाहिए, 50 से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए मतलब बेस्ट माना जाएगा, कौन सा माना जाएगा वो, बेस्ट, अधिक होना चाहिए, तथा मैग्नीशियम व कैल्शियम का अनुपात, तथा मैग्नीशियम व कैल्शियम का अनुपात, का अनुपात 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। लिखो नेक्स्ट साल्ट इंडेक्स, लिखो उसमें साल्ट इंडेक्स, लिखो साल्ट इंडेक्स, लिखो नेक्स्ट कितना नंबर का है, 8 नंबर का। साल्ट इंडेक्स में लिखो सिंचाई जल में साल्ट इंडेक्स, सिंचाई जल में साल्ट इंडेक्स माइनस, सिंचाई जल में साल्ट इंडेक्स माइनस में होनी चाहिए, माइनस का मतलब नेगेटिव है ना, माइनस में होनी चाहिए, सिंचाई जल में साल्ट इंडेक्स माइनस में होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए बताओ, नेगेटिव है ना। अब इंग्लिश में देखो कितना अच्छा लगता है, नेगेटिव में होनी चाहिए, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं अपन हिंदी में, माइनस। अब माइनस को हिंदी में और कुछ बोलते हैं क्या, ऋणायन होनी चाहिए, तो ऋणायन तो अलग हो जाता है, वो ऋणात्मक अलग होती है ना बात, तो माइनस है ना, माइनस में वैसे देखा तो इंग्लिश का वर्ड है, ऋणात्मक है ना, माइनस में होनी चाहिए, तथा प्लस में होने पर, तथा प्लस में होने पर, प्लस लगा लो, है ना, प्लस मतलब धनात्मक, प्लस में होने पर खराब माना जाता है, प्लस में होने पर खराब माना, धनात्मक होने पर क्या होता है, खराब माना जाता है, प्लस में होने पर क्या माना जाता है, उसको खराब माना जाता है, प्लस में होने पर खराब माना जाता है। नेक्स्ट लिखो, कौन सा नंबर बताओ, 9 नंबर लिखो, एसएसपी, एसएसपी को फुल फॉर्म क्या होता बताओ, क्या हो गया, घुलनशील, घुलनशील क्या हो गया, सोडियम, सोडियम प्रतिशत। अब जब आपका रिवाइज हो जाए ना, थोड़ा ऐसे देखा करो भाई, कोई अपन हिंदी में रट रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश का थोड़ा तो आइडिया होगा ना भाई, इसको ये बोलते हैं। हमेशा अपना 2 क्वेश्चन हमेशा सुपरवाइजर चाहिए, आप, मैं से नहीं बोलता, पूछना आप किसी अपने साथी को जिनका बीएससी कर रखी हो, ऐसा हो कि उनके 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इंग्लिश में मामला अलग होता है, हिंदी में मामला क्या होता है, अलग होता है, देखना आप। और अगर वही चीज अगर इंग्लिश में पढ़ लेगा ना, वो उसको सही कर देगा, लेकिन हिंदी में गलत हो जाएगा उसका। और इस बार सुपरवाइजर में आया, आपको मालूम है, कॉन्ट्रैक्ट साइड को लिखा नहीं लिखा बताओ, वहां कॉन्ट्रैक्टेड लिख दिया तो हिंदी में मामला संकुचित हो गया। अब संकुचित आदमी देखते देखते पागल हो जाए, ये कौन सा आ गया। इसलिए बोलता हूँ, कई बार आपको ऐसा लगता है कि भाई हिंदी में मेरा मामला नहीं बैठ रहा है, तो इंग्लिश कोई बड़ी रही है, इंग्लिश में देखो आप उसको, अगर अपने को नहीं आता है। उससे पिछले सुपरवाइजर में हुआ था कि वहां पर तो लिख रखा फूल गोभी, इंग्लिश में लिख रखा है पत्ता गोभी। अब जाए तो जहां कहा आदमी, इंग्लिश में तो कॉलीफ्लावर होगा, तो कॉलीफ्लावर मतलब क्या होता है, और वहां पर क्या लिख रखा है, पत्ता गोभी। अब जाए तो जाए कहाँ आदमी बताओ आप, लेकिन सही किसको माना उसने, इंग्लिश वाले, किसको माना है। तो अगर अपने को इसको भी अपने को लेना है, मैंने बोला युद्ध सभी का सेम होगा, सभी का सेम नॉलेज होगा, गलती करेंगे ओनली, मैं कह रहा हूं तैयारी करने वाले है ना, सभी की सेम तैयारी होगी, बस ओनली गलती करेंगे, कितने क्वेश्चन करोगे, 2 या 3 क्वेश्चन, वो कैसे जंग जीतोगे आपके ऊपर निर्भर करता है। भरने में गलती करते हो, कईयों की अच्छी तैयारी होती है, लेकिन रात भर नींद नहीं आती, तो 2 क्वेश्चन तो गलत करके आए, वो सोच रहे ना आप। अगर रात को नींद नहीं आती, आती नहीं वैसा बहुत भयंकर आदमी जब सोता है ना, एग्जाम कल है, पूरे साल तैयारी करते हैं ना, तो दूसरे रात को जिस दिन सुबह पेपर होता है ना, नींद नहीं आती है। और वहां पर कभी ऐसी गलती मत करना, अगर आप डेली डेली दिन में सोते हो, तो उस दिन भी दिन में सो आप। जिस कल आपका 7 बजे पेपर है, सोचो यार आप दिन में सोएंगे तो रात को नींद नहीं आएगी, नहीं, गलती मत करना। क्या करोगे आप, दिन में सोना है, क्योंकि आपको बायोलॉजिकल साइकिल है, आपको सोना है, और रात को आपको मालूम रात को 4 बजे तो 4 बजे नींद आएगी, उसी साइकिल से उठोगे आप। इसका मतलब एग्जाम का डेट आने से पहले लगभग 1 महीने पहले क्या कर लो, अपना शेड्यूल क्या कर लो, या तो चेंज कर लो, और लगता है ना तो ऐसे पढ़ो आप। कईयों की दिमाग होता है देखो आप, और भले वो लोग नींद नहीं आती भाई साहब, जब कैरियर का सवाल होता है तो नींद नहीं,
आदमी सोचता है भगवान नींद आ जाए, बस एक बार नींद आ जाए आज बस। कोई तो छाछ पी के सोता है, कोई दही पी के सोता है, भाई साहब नींद आएगी। और कई तो ऐसे ऐसे बंदे होते हैं, सर आज पूरी रात नहीं सोया, आज मैं क्या कर रहा था, घूम रहा था पूरे मार्केट में, थक के सो जाऊंगा। तो और भी कंडीशन खराब होती है, रात दुखते फिर नींद नहीं है उसके, बेचैनी हो जाती फिर बाद में। और फिर आदमी साइकोलॉजी होती है, यार नींद नहीं आई, ढंग से पेपर नहीं होगा। फिर भी हो सकता है, लेकिन आदमी क्या रखना चाहिए, संयम रखे। कोई बात है, नींद तो नहीं है, कोई बात, एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बढ़िया करेंगे, ना धो के आराम से बढ़िया। सबसे पहला काम होता है, ध्यान रखना, एग्जाम से पहले नाश्ता करके जाओ हल्का फुल्का, क्योंकि वहां नाश्ता भाता तो है नहीं, लेकिन फिर भी करके जाओ, क्योंकि वहां अंदर जाके बैठते जैसे आधा पेपर करते फिर मामला गड़बड़ होता है। भाई साहब चाहिए कुछ चाहिए, फिर पानी के आसपास करते, पानी पीने से कुछ नहीं होता फिर बाद में। तो ये तो कुछ चीजें होती है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो आप ध्यान रखते, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस है आपको, सही बात है कि नहीं। यहाँ पर फ्रेशर बीएससी वाले कौन कौन से, फ्रेशर एकदम फ्रेशर अभी करके आए हो, हाँ अभी जिंदगी बाकी है आपकी, है ना। ये सिखा रहा हूँ, उसको सीख लोगे तो ठीक है, नहीं सर हम तो खुद ठोकर आके सीखेंगे, 2 साल 3 साल और आते रहना, सही बात है कि नहीं। आदमी, बड़े साइंटिस्ट ने कहा है कि हर आदमी किसी के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस लेके नहीं सीखना चाहिए, नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। कि सर नहीं सर, कुएं में कूदने से मरता है, मैं तो करूंगा एक्सपीरियंस, तो कूद फिर, अगर जिंदा होगा तो बता देगा, नहीं तो क्या करेगा, तोड़ क्या जाएगा। अरे कोई ऐसे कर लो, मान लो सर जहर खाने से आदमी मरता है, पागल है क्या, किसने कहा तेरे को, वो यार किताबों में लिखा है, यार मिस प्रिंट है वो, अपन देखेगा, फिर देखेगा तो क्या होगा, देखेगा फिर वो है, फिर कोई आज तक जजी का नहीं पता मिस प्रिंट है क्या है, जो भी खा रहा है जो क्या आ रहा है, चल रहा है। तो मतलब ऐसे अपने कोई चीज ऐसी होती है जिनको अपने का एक्सपीरियंस से नहीं करना पड़ता, सही बात है कि नहीं, बताओ आप। देखो आप एसएसपी लिखो, बुलंदी सोडियम लिखो, इसमें एसएसपी 60% लिखो, एसएसपी 60 से अधिक होने पर, भाई इसका मान तो प्रतिशत में आएगा ना, लिखो एसएसपी, एसएसपी मतलब समझ गए ना, घुलनशील सोडियम प्रतिशत 60 से अधिक होने पर, एसएसपी 60 से अधिक होने पर, एसएसपी मतलब क्या हो गया, घुलनशील सोडियम प्रतिशत 60 से अधिक होने पर सिंचाई जल उपयुक्त नहीं माना जाता, 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 ठीक है। यह अपना सिंचाई जल की गुणवत्ता क्या होगी, फिक्स। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोबारा से, अपने पास आरएससी का फॉर्मूला क्या होता है, बाई कार्बोनेट प्लस कार्बोनेट माइनस का कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, आरएससी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया। अब आरएस का क्या होता है, सोडियम डिवाइडेड बाय कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट हो गया। सिंचाई जल में बोरोन की मात्रा 3 ppm से 3 और 2 का बता दिया मैंने कैसे करना, कंफ्यूजन नहीं होना अपने को, आरपीसी में रखा है। तीसरी बात करें अपने में ईसी की बात करें, बताओ CSSRI के अनुसार सामान्य जल में ईसी कितना होना चाहिए, 1.5 से कम, और मतलब कम में कितना होता है 1.5 से 3, ठीक है। और एक में मैंने बताया आपको क्या होता है, अधिक और अत्यधिक, अधिक और, तो अधिक में कितना होता है 0.75 से 2.25, और 2.25 से 5,000 क्या होता है, अत्यधिक होता है। रखना उसमें यही गलती करते हैं, अधिक में क्या कर देते हैं अपन 2.25 से ज्यादा कर देते हैं, लेकिन बस उसमें 2 चीज याद रखने में कर लोगे इतना, ये इंपॉर्टेंट अपने नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है अपने जो, ठीक है। ये सिंचाई जल की गुणवत्ता क्या होगी, खराब। अब अगर सिंचाई जल की गुणवत्ता खराब है तो क्या कृषि करना छोड़ देंगे अपन, ऐसे तो ना भाई, नहीं सर इसमें तो लवण की मात्रा ज्यादा है, छोड़ देंगे क्या अपन, नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ इसका उपाय है। हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सभी कुछ अपने नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे खराब। अगर आपने अखबार में पढ़ा हो, केदारनाथ जी की शिवलिंग बनती है वर्फ की, बनती है नहीं बनती है, बहुत दिन तक रहती है, लेकिन अभी फिलहाल कितने दिन तक रही हो, 7 दिन, कितने रही हो, कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन, तापमान बढ़ रहा है घट रहा है, हाँ कोई भी मौसम का मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि भाई साहब मौसम क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है। इसका एक सोल्यूशन है, लोग बोलते हैं पेड़ लगाएंगे, क्या बोलते हैं, पेड़ लगाएं। आप, मैंने आपको पहले बोला था हर बार क्या करो, आप जब भी जॉब लोगो तो क्या करना, आप पेड़ लगाना, मैंने बोला था आपको। अब देखो आप सही बताना, आपने गांव डब्ल्यू बन गए आप, और गांव में आपने कैंप लगा दिया, और आपको ये बोलोगे कि देखो आपको पेड़ लगाने हैं, आपको 500 पेड़ लगाने हैं, लगाएंगे रो कि भाई तू मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा, फर्क कहां पड़ता है, ये सोचता है ना आम इंसान, सोचेगा कि नहीं सोचेगा। अरे गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, एक काम कर दो दादा, आप हर घर में 5 पौधे दो, क्या दो, 5 पौधे दो उसको। पहले स्कूलों में पौधे मिलते थे, याद हो तो आपके, पूछना आपके पापा को,
पहले स्कूल में पौधे मिलते थे। अगर मान लो मैं 5 पौधे मेरे को मिले हैं फ्री में, मान लो सपोज दैट मेरे गवर्नमेंट के 5 पौधे मिले मेरे को, क्या मैं 2 पौधे सही नहीं रख पाऊंगा? और मेरे को लगता है मेरे घर में नींबू की जरूरत है, नींबू पौधे तो मेरे को किसकी जरूरत है? अनार की, तो मैं अनार का लेके जाऊंगा कि नहीं लेके जाऊंगा? मेरे को लगता है छाया के लिए कोई पौधा चाहिए, तो ऐसा कोई लकिया हो ना पौधा जो छाया के लिए और नीचे क्रॉप को भी क्या करे, वो नुकसान नहीं, तो किसान लगाएगा नहीं लगाएगा? है, मान लो ऐसा कोई पौधा है कि साहब ये खेत में लगाओ, आपके नीचे फसल का कोई प्रभाव नहीं होगा, फसल आराम से होगी, लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा वो? और घर में छाया भी रहेगी, लेके नहीं आएगा वो? सर ये इतना मजबूत है कि आंधी तूफान में टूटेगा नहीं, किसान नहीं लेके आएगा? लेके ले आएगा। अपना घर में अगर मैं पौधा लगाऊंगा मेरे घर में, उसकी रक्षा करूंगा कि नहीं करूंगा? है, आप इतना दिमाग लगाओ, सभी को अपने घर में घर के लिए पौधे दो ना। आप थोप क्यों रहे हो? 500 पौधे लगाओ। फिर भाई साहब मैं मरूंगा, जब वो मर रहे तो मैं भी मर जाऊंगा। सबकी सोच ये होती है, बस सबकी सोच अच्छी नहीं होती है ना। आप क्या करो, प्रति घर क्या दो? पौधे दो आप। तो मेरे घर में अगर 5 पौधे हैं तो 3 पौधे तो मैं बचा लूंगा, मुझे मालूम है यार बढ़िया पौधे, करूंगा कि नहीं करूंगा? अगर हर घर में 3 पौधे हो गए तो हो गए ना ऑटोमेटिक। लेकिन ऐसा कोई नहीं करना चाहता है। सबको क्या देना है? भाषण देना है। क्या करना है? ऐसे करो, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, सब पौधे लगाएंगे आपके, सब पौधे। मैं इसका एग्जाम्पल हूं, मेरे को स्कूल टाइम में 2 पौधे मिले थे, मतलब 4 पौधे मिले थे, उसमें 2 पौधे दिन थे, आज भी चल रहे हो, लेकिन हालांकि टूटते रहते हैं। एक तो उड़ू का है, जो आंधी आते टूट जाती है, वो उसका पेड़ क्या होता है, बहुत ही कमजोर है उसका। अगर मान लो आपको दिया जाए तो आप नहीं करोगे क्या? करोगे कि नहीं करोगे? तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और एक जैविक खेती है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं आजकल? जलवायु परिवर्तन, जैविक खेती। कहां से? जलवायु परिवर्तन, और हर पेपर मिल जाएगा आपको जैविक खेती के क्वेश्चन, और हर पेपर मिल जाएगा आपको जलवायु परिवर्तन। कारण क्या है? ताकि क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? मैं बोलूँ भाई जैविक खेती 3 क्वेश्चन आते तो आप क्या, तो भाई साहब पढ़ना ही है। और जैविक खेती में क्वेश्चन नहीं, कोई पढ़ेगा क्या? कोई जानेगा ही नहीं। ये चीजें बोल रही है, तो अपना क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, कंप्लीट। अब अगर मान लो प्रदूषित जल है या कोई भी जल की गुणवत्ता है, तो अपन इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा ना, सुधारेंगे इसको। तो अपन बाली को हेडिंग डालो, लिखो लवणीय क्षारीय जल को, लिखो लवणीय क्षारीय जल का प्रबंधन, लवणीय क्षारीय जल का प्रबंधन, लवणीय क्षारीय जल का प्रबंधन। देखो लवणीय क्षारीय जल का प्रबंधन, लवणीय क्षारीय जल का प्रबंधन। ठीक है, अब अपने पास 2 समस्या थी, लवणीय क्षारीय मुख्य है, बोरोन की मात्रा ज्यादा हो गई, चलो ठीक है संभाल लेंगे। ठीक है, अब सुनो इधर देखो आप, सबसे पहले अपन बात करेंगे जिप्सम का उपयोग। किसकी बात करें? इधर देखो आप, जिप्सम का उपयोग। इधर देखो आप, अगर मान लो जिप्सम का उपयोग करेंगे, लवणीय पानी होगा, क्षारीय पानी होगा? लवणीय में तो नहीं करेंगे ना, किसमें करेंगे? अगर जिस पल में क्या होगा, कार्बोनेट, क्या होगा बताओ? या फिर क्या होगा बताओ? बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अगर किसी जल में क्या होगा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है, उस जल में किसका उपयोग करेंगे अपन? जिप्सम का। किसका उपयोग करेंगे? जिप्सम का। तो टेस्ट करेंगे उसको, अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की मात्रा ज्यादा है तो किसका उपयोग करेंगे? जिप्सम। अब जिप्सम का उपयोग क्यों करें? क्योंकि इसकी घुलनशीलता कितनी होती है? बहुत ही कम होती है। कितनी होती है? 0.25 से कितना हो गया? 0.23। इसकी घुलनशीलता कम होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से घुल के गया वो खत्म हो गया। क्या होगा देने के बाद? क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, घुलेगा, तो आराम से लंबे समय तक क्या होगा, चलेगा। दूसरी बात, एक सस्ता होता है। क्या होता है? सस्ता, आराम से मिल सकता है। ठीक है, अब इस जिप्सम का उपयोग करेंगे तो कितना करेंगे, ध्यान रखना। या तो उसका आकार क्या होना चाहिए बताओ? 0.5 mm, या फिर उसका कितना होना बताओ, कितना होना चाहिए? 50, इसमें 30 मेस। इसकी बात करते हैं, 30 मेस की छलनी से क्या होना चाहिए? 30 मेस की जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। दोनों बताऊंगा आपको। जिप्सम का आकार कितना होना चाहिए बताओ? उसके कणों का आकार कितना? 0.5 mm, या फिर क्या होना चाहिए बताओ? 30 मेस के आकार का होना चाहिए। सर मेस क्या होती है? मेस जानते क्या होता है? इस बार निमेटोलॉजी पढ़ा होगा आपने सेमेस्टर में, तो आपने निमेटोड को अलग किया होगा अगर कॉलेज गए होंगे तो। चला निमेटोलॉजी का कोर्स लगे आपकी? चला होगा। तो निमेटोड को तो अलग करते हैं ना, तो आप छलनी आती है बहुत बारीक सी, उसको क्या बोलते हैं? मेस। क्या बोलते हैं उसको? मेस। मेस का मतलब क्या होता है सुनना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। मेस का मतलब होता है छलनी होती है। मेस का मतलब होता है कि 2.5 सेंटीमीटर, इसकी बात करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर में उपस्थित रंध्रों की संख्या, 2.5 सेंटीमीटर में उपस्थित रंध्रों की संख्या। मैं बोलो बताओ 30 मेस, इसका मतलब क्या हो गया? 2.5 सेंटीमीटर किसी में उपस्थित है? 30 छिद्र उपस्थित। कितना है तो मतलब 2.5 सेंटीमीटर कितने छिद्र उपस्थित है? मैं बोलो तो 200 मेस की छलनी, क्या मतलब हुआ? 2.5 सेंटीमीटर कितने छिद्र है?
मैं बोलता हूँ 500 मेष की छलनी, डायसेंटर में कितने होते हैं? समझ में आया नहीं मेष का मतलब? इसका मतलब जितना ज्यादा मेष की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, छिद्र क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। 200 500 मेष है तो इसलिए बोलते हैं बारीक बारीक छलनी भी आती है, इसलिए निमेटोड तो बहुत बारीक आता है ना भाई, बहुत बारीक होता है। उसको भी अलग कैसे कर सकते हैं, छलनी से कर सकते हैं। अब निमेटोड को पकड़ पकड़ के तो निकालेंगे नहीं, तो क्या करते हैं, जहां से सैंपल लेते हैं उसमें मिट्टी का, और उसको क्या करते हैं, उसको गोल बनाते हैं। क्या करते हैं, उसको एकदम गोल बनाएंगे। अब सब कुछ क्या हो जाएगा, एकदम मिट्टी में क्या हो जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। फिर क्या करते हैं, उसको छलनियों में डालते हैं। अलग अलग प्रकार की छलनी होती है, मोटा ऊपर रह जाएगा, थोड़ा नीचे रह जाएगा, धीरे धीरे फिर नीचे क्या होता है, पानी टाइप जाएगा, और वो छलनी क्या होती है, बहुत ही बारीक होती है, और उसमें क्या होता है, निमेटोड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, बताओ कितने मेष की छलनी है, 30 मेष वाली छलनी में उसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा, कण का आकार आ जाएगा आराम से। तो 30 मेष वाली छलनी का उपयोग करेंगे उसमें जिप्सम के लिए, उसको क्या करेंगे अपन, एप्लीकेशन करेंगे। तो अपने को सबसे पहले मानते हैं जिप्सम का उपयोग कब करेंगे, बताओ कब करेंगे? किसी जल में लगभग कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होने पर जिप्सम का उपयोग किया जाता है, तथा जिप्सम का आकार कितना होना चाहिए, 0.5 या 30 मेष की छलनी से होना चाहिए, तथा घुलनशीलता कितनी होती है इसकी। ए अपने जीआरएफ में क्वेश्चन में पूछा गया था, रखना कि जिप्सम का उपयोग करते हैं एग्रीकल्चर में, उसकी शुद्धता कितनी होती है, 65%। कितनी होती है, 65। लेकिन डियर देखो 12th में अलग दे रखा है 70%, 75% दे रखा है। लेकिन हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो बड़ी बुक है उसमें कितना दे रखा बताओ, 65। तो अब हमने देखो सुपरवाइजर कर नहीं रहे, अपने किसके कर रहे हैं, तो लगभग ऐसे तो आएगा नहीं, वहां पर ऑप्शन मान लो ऐसा है 70, 80, 60, तो क्या करोगे आप, 70 ही करोगे ना भाई। 65 किसके नियरली आ रहा है, 60 के लगभग। इसलिए मैं क्या लिखा रहा हूं आपको, बताओ 65 से कितना करूं, 70%। 65 से 70, ताकि आप किसको चूज करो, 70 वाले को चूज करो। समझ में आगे नहीं, बताओ कितना, 65 से 70% शुद्धता होती है एग्रीकल्चर में। जो जिप्सम उपस्थित होता है उसकी शुद्धता कितनी होती है, 65 से 70%। 65 से इतना होता है। जैसे अब अपन जब सैलाइन इंक्लाइन से पढ़ोगे अलग होता है। जिप्सम की आवश्यकता किसने दी थी, चूने की आवश्यकता किसने दी थी, शूमेकर शूनोवर पढ़ा होगा आपने, शूमेकर और शूनोवर। सोइल लाइन तो खत्म होगी ना आपकी, हाँ पढ़ लिया। इधर देखो आप, भगवानी मालिक आपका जिप्सम का उपयोग करेंगे हर चीज में। एक होती है मैंने बोला लिंक होता है हर चीज का, क्या होता है लिंक, लेकिन पढ़ते नहीं तो क्या करें। अब नए स्टूडेंट है, ये गलती मत करना आपको शुरू से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना। जो एक बार पीछे रह गए तो पीछे रह जाओगे आप। एक तो क्या जिप्सम का उपयोग करेंगे, दूसरा कौन सा करेंगे बताओ, लीचिंग करेंगे। किसका बताओ, लीचिंग। लीचिंग की परिभाषा कौन बताएगा, लीचिंग क्या होता है, परिभाषा बताया मैंने, बहुत अच्छे से बताइए आपको, रटने वाली थी नहीं। बताओ आप क्या होता है, वो कौन बताया बताओ। मतलब यह होता है कि जैसे नमक होता है वो पानी में घुलनशील होता है कि नहीं होता है। अगर उसको नमक को अपन मतलब पानी को नमक को पानी में डालेंगे तो घुल जाता है कि नहीं घुलता है। अब उसको डालेंगे तो कहां तक भी चला जाएगा, जहां तक पानी जाएगा, जहां तक क्या जाएगा, वो नमक जाएगा। तो कोई भी घुलनशील लवण क्या होना चाहिए बताओ, घुलनशील लवण। कोई भी घुलनशील लवण या पोषक तत्व जो क्या होता है बताओ, जल के साथ मिलकर के कहां जाए, वो नीचे की ओर, और नीचे की ओर कहां जाए, जड़ क्षेत्र से। भाई अपना उद्देश्य एग्रीकल्चर का क्या है, कोई भी केमिकल होता है जड़ क्षेत्र के आसपास नहीं होना चाहिए बस। अगर जड़ क्षेत्र के आसपास होगा क्या होगा, उसको ले लेगा, अपटेक करेगा तो हमने लिखा है नुकसान। तो जड़ क्षेत्र से क्या जाना, नीचे जाना, क्या गलत है बताओ, लीचिंग। अब अपने को बताओ अपने पास कौन सा जल है, लवणीय जल है। कौन सा जल है बताओ। अब लीचिंग किससे करें, लगातार अगर लगता आपका लवणीय जल, लगातार पानी दे रहे हो तो एक दिन मर्दा भी क्या हो जाएगी, लवणीय जाएगी नहीं हो जाएगी। अब क्या करें बताओ, तो अपने क्या करना चाहिए, कुछ दिन में या 2 4 5 7 बार में बात करें, एकदम शुद्ध जल, इसकी बात करें शुद्ध जल से क्या कर दे, उसको सिंचाई कर दे। जब शुद्ध जल से करेंगे तो क्या होगा, लीचिंग हो जाएगा नहीं होगा बताइए भाई। पहले अपने लगातार अपन लवणीय पानी सिंचाई करें तो मर्दा भी कौन सी हो गई, क्यों लवणी इकट्ठे हो गए भाई साहब। भाई कितना पानी नीचे आएगा, सभी पानी में क्या है, लवणी तो है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो फिर कहा कुछ दिन बाद में क्या करना चाहिए, शुद्ध जल से क्या करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए। अब शुद्ध जल से सिंचाई करेंगे क्या होगा, लवण घुल करके क्या चले जाएंगे, वो नीचे की ओर चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, मर्दा ठीक हो जाएगी। तो हमेशा अगर लवणीय जल होता है तो उसको क्या करना चाहिए बताओ, शुद्ध जल से क्या करना चाहिए, उसको सिंचाई करना चाहिए। ये अपने क्वेश्चन पूछते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट। इसकी बात करते हैं लीचिंग के बारे में। लीचिंग रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है बताओ, DW बटा क्या होता है, DIW बराबर क्या होता है बताओ, EC। IW हो गया, और क्या हो गया, EC बराबर क्या होता है, DW। इसका मतलब होता है डी मतलब क्या होगा, ड्रेन, है ना। और ये तो कौन सा होगा, डेप्थ ऑफ ड्रेन वाटर, डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर। ईसी ऑफ इरिगेशन वाटर, ईसी ऑफ क्या हो गया, ड्रेन वाटर होता है, ईसी ऑफ। अब इसका न्यूमेरिकल पूछते लेकिन जीआरएफ नहीं पूछते, लेवल का न्यूमेरिकल होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है, अपना नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी बोला कि जिनका 1% भी चांस अपन लास्ट में करेंगे उसको, ठीक है। अब अपने को तो ये फॉर्मूला पूछते, जाकर देख लेना आप लगभग। लीची के फॉर्मूला क्या होता है,
डी डी आई क्या होगा, डी डब्ल्यू हो गया, डी आई डब्ल्यू हो गया, कौन सा डी ई सी आई डब्ल्यू, और क्या हो गया ए सी, मतलब यहाँ डी डब्ल्यू से स्टार्ट करना है और ये उल्टा हो जाएगा। अब डी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डेप्थ ऑफ ड्रेन वाटर और डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर, ईसी ऑफ और ईसी ऑफ ड्रेन वाटर। समझ में आ गया ना? तो अपने एक चीज लिखना, बताओ क्या होता है डी डब्ल्यू, क्या होता है उसका मतलब ड्रेन वाटर, क्या होता है बताओ, ड्रेन वाटर। ठीक है, क्या होता है बताओ, ड्रेन वाटर। तो डेप्थ ऑफ और डेप्थ ऑफ कौन सा हो गया, इरिगेशन वाटर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें फॉर्मूला नोट। लीचिंग क्या होती है बता दी, लीचिंग क्या होती है बताओ, कि अगर मान लो लगातार अपन कोई भी घुलनशील लवण या पोषक तत्वों को क्या करना, जल के साथ मिलकर कहां से भेजना उसको, जड़ क्षेत्र से नीचे। दो शब्द आने चाहिए, एक तो कौन सा आना चाहिए, जड़ क्षेत्र। कौन सा आना चाहिए, चाहे मैं कॉलेज में लिखना कहीं भी लिखना, एक तो जड़ क्षेत्र आना चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए, नीचे की ओर। कहां जाना चाहिए उसके, क्योंकि आप नीचे की ओर भेज दिया आपने, लेकिन क्या लेंगे आपने, जड़ क्षेत्र नहीं लिखा। अरे भाई कहां तक नीचे की ओर, क्या कुएं में पहुंचाओगे क्या उसको आप? अपना एग्रीकल्चर उद्देश्य क्या है, जड़ क्षेत्र से नीचे जाना चाहिए, उससे मतलब नहीं हमारे, कोई मतलब नहीं है। और क्या अपन सिंचाई जल देते हैं, मान लो पहले अपन ऐसे सोचते होंगे, आप भी सोचते होंगे कि अगर मान लो खुला पानी देते हैं उससे क्या होता है, जल स्तर बढ़ता होगा, बढ़ता है क्या, कुछ नहीं बढ़ता है। इसका मतलब खुला जल देना खराब बात है कि नहीं है, सिंपल सी बात है। इसलिए अपने इतना तो समझ गए ना कि खुला जल नहीं देना चाहिए, उतना ही जल देना चाहिए जितना क्या हो, पौधों का आवश्यकता हो। इसलिए बूंद बूंद करो, इसलिए क्या करो, बूंद बूंद। इसलिए बूंद बूंद है, बूंद बूंद में क्या होगा, ओनली कहां पर जरूरत है, पौधे की जरूरत हो उसको दो आप। इसलिए अभी फिलहाल में ये कंडीशन आ गई कि अगर कम जल में भी उत्पादन क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये अभी अवेयरनेस क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन आज भी किसी के पास क्या है, खुला पानी, तो क्या कर रहा हो, खुला पानी दे रहा है। उसको मालूम ये नहीं है कि जो पानी है क्या लिमिटेड है, ये जल क्या है, लिमिटेड है। नहीं तो अगर ऐसे मान लो किसी की पानी एक बार बोरिंग में होता है तो जीवन भर क्यों नहीं रहता उनके, रहता है जीवन भर उनके, ये रहता है ना, 5 साल 7 साल 10 साल इतना ही रहता है। धीरे धीरे पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है ना, तो सूखता थोड़ा ना वो, खत्म हो जाता है। वहां तो क्या होता है, धाराएं होती भाई इसमें, जैसे मान लो ऐसे पत्थर होता है। अब जैसे मान लो आपने बोरिंग यहाँ कर दी, यहाँ पर बोरिंग कर दी आपने, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर ये भरा हुआ है और यहाँ पर ये भरा हुआ है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पत्थर में पानी इतना ही तो होता है, हो सकता है और भी हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, पानी आएगा वो। लेकिन अगर मान लो आपने यहाँ पर और किसी ने बोरिंग कर ली तो फिर मामला आपका भी कम है। और आपने सुना भी होगा गाँव में, यार पहले यार ये हमारी ये जो थी लाट, लाट ही बोलते थे ना, इसमें खूब पानी है, लेकिन 2 दिन जगह क्या कर लेते, कर लेते, अरे यार हमारा पानी कम हो गया। कारण क्या है, डिवाइड हो गया, क्योंकि नीचे क्या है, लिमिटेड क्या है, पानी लिमिटेड है। और एक गांव है दोस्तपुर के साइड में, वहां पर एक खेत में 200 बोरिंग है। कितनी बोरिंग है, 200 बोरिंग, देख लो आप। तो कुछ ना कुछ नीचे है कि नहीं है, मतलब वहां पर क्या जा रहा है, कोई सोर्स होगा उधर, उसी खेत में पानी है। कितनी बोरिंग होगा लगभग, आप दिमाग खराब हो जाएगा, मैं देख के आया हूं, मैंने उसी खेत में देख लो आप। और वहां पर खेत में इसलिए नहीं लेते, बोरिंग के लेते कि साहब, फिर उसने सोचा यार मेरे खेत में इतना है, तो उसने भी सोचा यार चलो ठीक है, लोग कैसे मरेंगे तो गवर्नमेंट ले लेगी, वैसे ले लेगी, तो ठीक है भाई साहब इतने पैसे दे दो और कर लो बोरिंग। चल रहा अभी तक भी वहां पर बर्फमार पानी है वहां पर, बताओ। तो ये क्या होते हैं, नीचे क्या होते हैं, सोर्स होता है, लिमिटेड वाटर होता है। आपको मालूम है नेचुरली सिर्फ लिमिटेड होते कि नहीं होते, लेकिन अपने थोड़ा ना समझते, अपने खुला पानी तो खुला दो आराम से। इसलिए गांव में आज भी पहले वाले इंसान बोलते थे नहीं यार, पानी का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, पानी हर प्यासे को पानी मिलाना चाहिए। जिसके खेत में पानी हो जाता था ना कुएं में, वो है ना कुएं पे क्या सड़क पर वो बना देता होदी, बनाते कि नहीं बनाते, आज बनाओ देखे, कोई नहीं बनाता है। तो पहले इसलिए बोलता था कि जो पानी होता है भगवान की देन है, भगवान ने जाने किसका भाग्य खुल गया। आजकल भाग्य छोड़ो, पैसा खुल रहा है, पैसा ले लो, जब भी हो गया कल्याण आपका। तो ये चीजें होती है, समझ में आएगा, आप कर लोगे आप, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, डी डी डब्ल्यू क्या हो गया, डी आई डब्ल्यू बराबर हो गया ईसी आई डब्ल्यू बराबर ईसी हो गया डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू मतलब क्या होता है, लीची का मतलब होता है जो अगर लगातार लवण पानी की सिंचाई करोगे तो लवण के मर्दा में इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, उनको अच्छे जल से क्या करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए, ताकि जो भी घुलनशील लवण कहां चले जाए, वो नीचे जाए। अब यहां पर भी एक समस्या होती है, लेकिन मर्दा अच्छी होनी चाहिए। अगर मर्दा नीचे क्या हो, हार्ड लेयर बनी हुई हो, मर्दा क्या बनी हुई हो, इसलिए कहा जाता है कि हर 3 वर्ष में हमेशा गहरी जुताई करनी चाहिए। सुनते हो ना, बस सुना ही होगा आपने, क्यों नहीं करेंगे हम तो, इसलिए कहा जाता है कि अगर गहरी अपन बार बार एक ही जगह पर हल करते हैं ना, तो अगर आपको लगता है ना बारिश की धूम, देखना जहां से अपने खेत में हल लगाया ना, वहां से एक बार मिट्टी उठ जाएगी, देखना आप, देखा करो हल के दिखने लग जाते हैं। अगर आपने देखा हो ना, हल का एक निशान दिखने लगता है, हल यहां तक आया है, उसका मतलब उसके नीचे क्या है, हार्ड लेयर है। धीरे धीरे क्या बन रही है, यहाँ पर हार्ड लेयर बन रही है। वो हार्ड लेयर है ना, एक दिन ऐसा हो जाएगी वहां पर पानी नीचे की ओर नहीं जाता है। इसलिए कहा जाता है हर 3 वर्ष में क्या करना चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए। लेकिन अपने किताबों में तो पढ़ते हैं
किताबों ने सही बोलते हो, ताकि हार्ड लेट टूट जाए तो क्या होगा, सोल्ट वगैरह कहां चले जाए, किसी की ओर। लेकिन वही बात बोलते हैं ना अपन, जिंदगी में अपना पहला कल्चर ऐसा है जिसकी प्रैक्टिकल अपन कर चुके हैं, लेकिन थ्योरी बाद में पढ़ते हैं। अपने प्रैक्टिकल कर, अरे अपने सीखा है कभी हल लगाना, घर वाले करते कि नहीं करते, देखा कि नहीं देखा अपन ने, वो प्रैक्टिकल जो है। और पढ़ते कब है, बाद में। प्राथमिक भू परिष्करण, भू परिष्करण क्या होता है सर, अरे वो जुताई करना, अरे यार पहले बोल देते हमारे को आप, वैसे फालतू में डरा देते। खरपतवार, गेहूं का मामा, और सॉरी खतरनाक ही होता होगा, फिर मालूम चला वो जी देखा हुआ है गेहूं में होता, खूब सारा होता है, नाम क्या है, अलग है, नाम क्या है। अब इसमें मान लो बथुआ होता है, बथुआ जानते हो आप, तो बथुआ को अपन सब्जी बनाते हैं। अब उसमें समस्या होती है 12वीं वाले पुराने में, कि खरपतवार वो पौधे जो क्या होते हैं, गलत जगह और गलत समझ जाते हैं। खरपतवार क्या होते हैं, कोई भी काम के नहीं होते, किसी ऐसा थोड़ा ना होता है। बथुआ होता है, हम खाते हैं, खूब काम का होता है। उनको समझाना बहुत भारी होता है, फिर उनको समझाना पड़ता है ऐसा। आप छोड़ो, आप तो समझदार हो, आपको बताएंगे आपको बाद में। लिखो आप एक बार तो आप लिख सकते, जिप्सम का उपयोग करके लिखो, जिप्सम का उपयोग करके लिखो, जिप्सम का उपयोग करके। जिप्सम का उपयोग करके लिखो, उसमें लिखो, यदि सिंचाई जल में कार्बोनेट, यदि सिंचाई जल में कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, यदि सिंचाई जल में कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, तो जिप्सम का उपयोग करना चाहिए, तो जिप्सम का उपयोग करना चाहिए, तो जिप्सम का उपयोग करना चाहिए, तो जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। देखो नेक्स्ट, जिसका हमको उपयोग करना चाहिए, ताकि लिखवा देता हूं, ताकि क्षारीय जल का प्रबंधन हो सके, ताकि क्षारीय जल का प्रबंध हो सके, ताकि क्षारीय जल का प्रबंध हो सके, ताकि क्षारीय जल का प्रबंध हो सके। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, जिप्सम की घुलनशीलता कम हो, लिखो जिप्सम की घुलनशीलता बराबर क्या लिखो होता है इसमें, जिप्सम की घुलनशीलता बराबर लिखो 0.25 से 0.30, जिप्सम की घुलनशीलता बराबर लिखो 0.25 से 0.30, 0.25 से 0.30, इकाई नहीं इसमें ना, 0.25 से 0.30। नेक्स्ट लिखो, जिप्सम की शुद्धता, लिखो जिप्सम की शुद्धता, जिप्सम की शुद्धता बराबर क्या लिखो उसमें 65 से 70%, 65 से 70%, 65 से 70%। देखो नेक्स्ट, जिप्सम का आकार, जिप्सम का आकार, जिप्सम का आकार बराबर क्या लिखो उसमें 0.5 mm या क्या लिखोगे रे 30 मेष की छलनी, या 30 मेष की छलनी, वैसे 30 मेष ही लिखा जाता है, छलनी लिखा जाती है, लेकिन मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि अपन थोड़ा समझ में आए मेष क्या होता है ना, 30 मेष की छलनी। अब नोट डालो, अब इसका लिखा दो 30 मेष क्या होती है, ताकि आप पहचान जाओ मेष का मतलब क्या होता है ना। नोट डालो, लिखो 1 इंच, नोट में लिखो 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर, बात एक ही है ना, 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर, बात एक ही ना, 1 इंच में कितने होते हैं 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर में उपस्थित रंध्रों की संख्या को, उपस्थित रंध्रों की संख्या को, उपस्थित रंध्रों की संख्या को मेष छलनी कहा जाता है, रंध्रों की संख्या को मेष छलनी कहा जाता है, मेष छलनी कहा जाता है। समझ में आएगा नहीं बताओ आप, क्लियर है ना आपके। ध्यान रखना ये क्वेश्चन है जनरल एग्रीकल्चर का है, निमेटोलॉजी में पूछ सकता है, एग्रोनॉमी में पूछ सकता है, सोइल साइंस में पूछ सकता है। सोइल में किसमें काम आएगा ये, जब आप सोइल सैंपल लेते हो ना, निमेटोलॉजी में काम आएगा, एंटोमोलॉजी में, किसी में बताइए, जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चन है, कई बार देखना पूछ रखा है, आप कहीं कहीं एग्जाम देखो किसको। ठीक है, अब बताओ लिखाऊंगा इसके क्वेश्चन, नहीं समझ गए आप, लिखाऊंगा लिखाओगे
अब बताओ 30 में इसका मतलब क्या हो गया? अब आपकी लैंग्वेज लिख लो, चाहे अगर नहीं समझे तो आप सर माने लिखवाऊंगे मैं आपको। लिखो लिखो चाहो, लिखना चाहो तो लिखो 30 में इसकी छलनी का मतलब। लिखो 30 में इसकी छलनी का मतलब, 30 में इसकी छलनी का मतलब 2.5 सेंटीमीटर में 30 छिद्र होते हैं। 30 में इसकी छलनी का मतलब, 30 में इसकी छलनी का मतलब, 30 में इसकी छलनी का मतलब 2.5 सेंटीमीटर में, 2.5 सेंटीमीटर में 30 छिद्र होते हैं। समझ में आ गया ना? अब तो कर दोगे ना आप? आपको क्या करना बताओ? अब इसमें कितना छिद्र होते हैं आप डिवाइड कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो नेक्स्ट, अब लिचिंग, लिचिंग करके, सेकंड लिखो इसमें लिचिंग करके, लिखो सेकंड में लिखो इसमें लिचिंग करके, लिचिंग करके, लिचिंग करके लिखो इसमें, लिखो, लिखो लगातार लवणीय पानी का उपयोग करने से। अब मैं ना डायरेक्टली बता भी सकता हूं लिचिंग करके, इसमें कोई लिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन अपन क्या है, अपन सोचते हैं एग्जाम लेट होगा तो अपन अजीब नहीं लगे क्या लिखा रखा है ना, इसलिए अपन थोड़ी थ्योरी लिखा रहे हैं ना। लगातार लवणीय पानी का उपयोग करने से मृदा लवणीय हो जाती है। लगातार लवणीय पानी का उपयोग करने से, लगातार लवणीय पानी का उपयोग करने से मृदा लवणीय हो जाती है। 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 इसलिए, इसलिए शुद्ध जल से सिंचाई करके, इसलिए शुद्ध जल से लीचिंग की जाती है। लिखो इसलिए शुद्ध जल से लीचिंग की जाती है। समझा गया ना? इसलिए शुद्ध जल से क्या की जाती है? लीचिंग की जाती है। इसलिए शुद्ध जल से क्या की जाती है? लीचिंग। समझ गया ना? लीचिंग मतलब अभी लिख लो आप डियर, ये वाला LR का मतलब क्या होता है? लीचिंग रिक्वायरमेंट। क्या होता है? हाँ, लीचिंग आवश्यकता। LR का मतलब क्या होता है? वह LR ही लिखाएगा। क्या पता इसका मतलब? लीचिंग, लीचिंग आवश्यकता। लीचिंग आवश्यकता DW बटा DIW बराबर क्या हो गया? EC बटा EC, IW बराबर EC बराबर क्या हो गया? क्या हो गया? DW। क्या होता है बताओ? IW। पूरा जो पेपर आएगा आपका संडे का पेपर आएगा, इरिगेशन में से आएगा। सिंपल पेपर है, क्योंकि इसमें कई सारे स्टूडेंट है जो नया ज्वाइन किया है, तो एक बार देखना आप, एक बार देना, कोई दिक्कत नहीं। नए आए, नहीं आए तो भी करना, ताकि ये मालूम चले भाई अपने को नहीं आता तो छोड़ के आए या फिर करके आए। या फिर कईयों के मन में क्या तुक्के मारने सही होते हैं, तो एक बार तुक्के मार के देख लेना, सही होता है गलत होता है। कईयों के मन में बहम तो निकल जाएगा, तुक्के मारने सिलेक्शन नहीं होता है। एक बार देख लेना भाई साहब, सही बात है कि नहीं है? LR DW का मतलब क्या बताओ? ड्रेन वाटर। क्या होता है? ड्रेन वाटर। आज कौन आया नया? कोई नहीं आया आज? चलो अब तो खूब वर्गी क्लास। ओके, अब जिसको पूछ मतलब ऐसे आपकी क्लास है क्या अभी? किसकी? तारीख कितनी है? रात 6। ठीक है डियर।